शांत विग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो देवतं महत्। महाराज भगवान भोलेनाथ तो चराचर के गुरु हैं, समस्त प्राणी मात्र के पिता हैं, किसी से विरोध नहीं करते हैं। किसी ने बुला लिया तो महाराज सारे वरदान उड़ेल दिए, और किसी ने नहीं पूछा तो किसी के घर जाते नहीं, विरक्त हैं, आत्मा राम है। तो ऐसे आत्मा रामम कथम द्वेष्टि, भला ऐसे आत्मा राम भगवान शिव से द्वेष क्यों किया उस मूढ़ दक्ष ने? कृपा करके इस प्रसंग को विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक समय की बात, जब दक्ष महाराज प्रजापति घोषित हो गया तो एक दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े बड़े देवता आए, ऋषि महर्षि आए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे। और अंत में दक्ष जैसे ही यज्ञ मंडप में आया और सर्वत्र देखने लगा कि मेरे स्वागत में कौन खड़ा हुआ, तो महाराज सारी सभा खड़ी है बस एक व्यक्ति को देखकर, बस एक व्यक्ति को छोड़कर। वो कौन? बोले भगवान शिव। तो किसी ने कहा कि हमने तो सुना है ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी नहीं उठे। बोले उनको तो अपना सुहृद मानता है, ब्रह्मा जी को पिता मानता है और भगवान विष्णु को आराध्य मानता है, सो उनको गिनती में रखा ही नहीं इसने। गिनती में तो भोलेनाथ थे, क्योंकि भोलेनाथ के उस स्वरूप को नहीं जानता था और अपना दामाद ही समझता था। अरे ये तो मेरा दामाद है, जमाई है। सो महाराज सबको देखा कि मेरे स्वागत में खड़े हैं, पर भोले बाबा को नहीं देखा तो बरस पड़ा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् चमत्सरात्। अयं तु लोकपालानां यशोनो निरपत्रपः सद्विराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। अरे मैंने तो शिष्ट व्यक्तियों को बुलाया था समाज में, जो शिष्टाचारी हों, सभ्य व्यक्ति हों, और ये तो सभा भी सभ्य व्यक्तियों की है, जहां ब्रह्मा और विष्णु जैसे दिव्य विभूतियां विराजमान हैं। और इस सभा में ऐसे असभ्य व्यक्तियों को किसने बुलाया? अब तो देवता आपस में कानाफूसी करने लगे, भैया सारे एक से उच्च कोटि के कुल गोत्र से संपन्न हैं, कि किसकी बात कर रहा है? दक्ष बोला, देवताओं क्या कानाफूसी हो रही है? बोले यही पूछ रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। अरे हम तो देवता हैं, उच्च कुल के हैं। बोले तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तो किसकी बात? बोले अयम तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। बड़े बड़े लोकपालों की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने वाला, धूल में मिलाने वाला ये शिव, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अरे इसको किसने बुलाया? एक बोला, अरे महाराज आपके दामाद जी हैं, जमाई राजा हैं, ऐसा बोलोगे? बोले दामाद है तो दामाद की तरह शिष्टाचार भी तो दिखाए। सब मेरे स्वागत में खड़े हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो एक बोला, भैया वो प्रभु के नाम में मस्त रहते हैं, ध्यान लग गया होगा भोले बाबा का। बोले कुछ नहीं, तो महापाखंडी है। चिताभस्म कृत स्नानः प्रेतृसंगस्ति भूषणः शिवापदेशो यशिवो मतो मत्त जनः प्रियः। ये शिव नहीं अशिव है, इसका नामकरण भी ठीक नहीं किया जिसने भी किया। अब ब्रह्मा जी चुप रहे, पर नामकरण तो हम नहीं किया था। तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि पुत्र इस समय गरमाया हुआ है,
कई बार बेटा जब ज्यादा ही क्रोध में हो तो पिताजी भी चुप रहते हैं। अब वृद्धावस्था है तो शांत रहने में ही समझदारी है। तो किसी ने कहा भैया अब जैसे भी हैं तुम्हारे दामाद हैं और तुम्हारे ही पिताजी ने विवाह कराया है, कोई और कराता तो हम कहते भैया न जाने कैसा पंडित रहा होगा। और ये तो ब्रह्मा जी जो साक्षात वेद स्वरूप हैं, 4 वेद इनके हाथों में सदा विराजमान रहते हैं, आपके पिताजी ने कराया है। तो तब ब्रह्मा जी की ओर टेढ़ी भ्रुकुटी करके बोला, अरे इस पिताजी की बातों में तो आ गया मैं, इन ब्रह्मा जी की बातों में आकर के मैंने शिव के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया। अन्यथा कहा मेरी कन्या और कहा ये बंदर की आंखों वाला शिव। गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिं मरकटलोचन, इस मरकटलोचन के साथ भला मैं अपनी कन्या का विवाह कराता? वो तो मती मारी गई थी मेरी कि मैंने अपने बाप की सुन ली। महाराज सारी सभा स्तब्ध है पर भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते। अब बताओ, भोलेनाथ को तमोगुणी भी कहा जाता है, संहारक भी कहा जाता है और क्रोधी भी कहा जाता है, लेकिन भगवान को क्रोध आया क्या? नहीं। भगवान शिव परम प्रशांतात्मा है, उनका क्रोध भी जगत कल्याण के लिए ही होता है, अन्यथा उन जैसा शांत कोई व्यक्ति है ही नहीं। शांत बैठे हैं तो शांत, अन्यथा महाराज तब तो ये सृष्टि का ही लय कर देते हैं। भोलेनाथ सब सुन रहे हैं, ये बोलता ही चला गया। नंदी बगल में खड़े थे, ऐ दक्ष क्यों हमारे स्वामी के बारे में अनाप शनाप बकता है? तो नंदी को भी अनाप शनाप बोलने लगा, ऐ बैल बैठ जा नीचे, काम धंधा कुछ होता नहीं है, जहां ये जाता है उसके पीछे चला जाता है, आता क्या तुझे? बोले मेरे बारे में कुछ भी कहो, भोले बाबा के बारे में कुछ नहीं कहना, मेरे स्वामी हैं। अच्छा कुछ नहीं कहना? तो प्राय आपने देखा होगा या सुना होगा किसी के द्वारा, अगर कह दिया जाए भैया तुम जानते हो हम कौन है? बोले कौन? हम जहां पर खड़े हो जाएं कोई भी हमारी आज्ञा के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता, हम जहां हो कोई हाथ नहीं लगा सकता किसी को। तो वो कहेगा देखो मैंने हाथ लगा दिया। तो नंदीश्वर बोला मेरे सामने ही स्वामी को अनाप शनाप बोल रहे हो, मैं सह नहीं सकता। तो बोले तेरे ही सामने तेरे स्वामी को श्राप भी दूंगा। अयम तो देव जन इंद्रो भेन्द्रादिभिर्भव, समस्त इंद्रादिक देवता ध्यान से सुन लो, द्वादशाग्नि जितनी भी बैठी हुई हैं सब सुन लो कि सहभागम न लभतां देवीर्देव गणाधम। इस नराधम गणाधम शिव को किसी भी यज्ञ में मैं श्राप देता हूं। अब जब श्राप दे दिया तो अब नंदीश्वर का सारा क्रोध उमड़ गया, क्योंकि सर्वस्व ही भोलेनाथ है नंदी महाराज के। तो इतने क्रोधातुर हो गए कि तत्क्षण अंजलि बांध करके जल हाथ में लेके श्राप दे दिया। मूढ़, तूने भोलेनाथ को श्राप दिया, जा मेरा भी श्राप है कि बुद्ध्या परा विद्या विस्मृता मदति पशु स्त्री काम सोस्त्वति तदा दक्षो वस्त मुखोचिरा। ए मूर्ख दक्ष, कब से बोल रहा मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे आने पर मेरे प्रभाव को नहीं जानते, मैं कर रहा, जा बकरे का ही सिर लग जाए। अब ये श्राप दिया तो महाराज भृगु ऋषि आदि सारे खड़े हो गए, जो अनुयायी थे दक्ष के और भोलेनाथ से मन ही मन द्वेष बांधते थे, प्रसन्न हो गए। काम तो बढ़िया चल रहा था पर ये श्राप दे दिया इसने दक्ष को, तो सारे एक साथ खड़े हो गए। क्योंकि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो दक्ष हम पर बरसेगा, तुम काहे के अनुचर हो? तो सबने खड़े होकर के शिव गणों को श्राप दे दिया कि भवव्रत धरा ये च दानसंव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिनः
श्राप देते हैं। तुमने दक्ष को श्राप दिया तो हम भी इसकी ओर से खड़े हैं। हम श्राप देते हैं जितने भी तुम शिव भक्त हो वो सब सदशास्त्रों से विपरीत आचरण करो। इसलिए प्राय जो शिव जी के गण है ना वो यज्ञ आदि को नहीं मानते। क्या यज्ञ में रखा है? और उनको कहो कि आज शमशान में भंडारा है तो मारा तब तो कहना ही क्या है। तो प्राय ये सदशास्त्रों से विपरीत ही आचरण करते हैं। अब महाराज जो भगवान शिव के गणों को श्राप दिया, अब तक तो अकेले नंदी खड़े थे, तो जितने भगवान शिव के गण रहे होंगे उस समय उस यज्ञ मंडप में, कोई पीछे बैठा चमीटा गाड़े, कोई आगे बैठा था, कोई धुनी रमाए बैठा था, कोई नाम जप कर रहा था। अब तो सारे शिवगण खड़े हो गए एक साथ। बुड्ढे हमको श्राप देता है, जा हम सारे शिवगण तुझे श्राप देते हैं, तुम ब्राह्मणों को श्राप देते हैं। अब तो ब्राह्मण भी कांप गए, क्योंकि अब तक तो बस नंदी ही बोल रहा था। और देखो भैया, वैष्णव जनों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर शिवगण भी कम नहीं है। सारे खड़े हो गए महाराज, क्योंकि पापात्मा अधिक हैं, और जो पापात्मा होते हैं अंत में भूत प्रेत ही बनते हैं, तो सारे शिव जी की टोली में शामिल हो जाते हैं। सबने श्राप दिया कि सर्वभक्षादिजावृत्यै धृतवृद्ध्यात् पोव्रता वित्तदेहेन्द्रियारामो याचका विचरन्ति। है ब्राह्मणों, हम श्राप देते हैं, आप जहां तहां खाने वाले बन जाओ। कहां खाना चाहिए कहां नहीं खाना चाहिए इसका विचार ही त्याग दो। सर्वभक्षा और वित्त देहेन्द्रियाराम, जहां अच्छे अच्छे नोट मिले गिन गिन करके हरे हरे, वहां तो खूब चले जाओ निमंत्रण पाने। तो वित्त में तुम्हें अपनी आत्मा ही दिखाई पड़े। वित्त देहेन्द्रियारामो, अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके चलो, तुम्हारा देहाध्यास बन जाए। वित्त देहेन्द्रियारामो, और इंद्रियों को संतुष्ट करने में लग जा। सारे शिव गुणों ने श्राप दिया महाराज। भोलेनाथ बिना विलंब करके चले गए। विचार करने लगे कि जब तक हम यहाँ रहेंगे ये बस उपद्रव होता ही रहेगा, इसलिए हमारे कारण ही ये बहस प्रारंभ हुई थी, और हमारे कारण ही ये श्राप समारोह भी प्रारंभ हुआ था। सो हम ही चले जाएं तो न रहे जड़ न बने वृक्ष। हम ही नहीं रहेंगे तो शिवगण यहाँ क्या करेंगे, और जब शिवगण नहीं रहेंगे तो फिर ये श्राप देना और लेना ही बंद हो जाएगा। सो भगवान ने भी अपना त्रिशूल उठाया और निकल पड़े कैलाश की ओर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राजा राम, जय सिया राम, जय राजा राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे
जय सिया राम बोल शंकर भगवान